साकेत साकेत के नवम सर्ग पर अपनी बात चल रही है। अभी हम बात करते हैं उर्मिला। अब बात कर रही है पक्षियों से। वो अपना दर्द किसके साथ बांट रही है? पक्षियों के साथ बांट रही है। अब वो लाल चिड़िया को संबोधित करके कहती है, मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। यानी वो कहती है कि हे लाल चिड़िया, मुझे तो लगता है कि मेरे ये हृदय की जो वेदना है, हृदय की वेदना से टुकड़े हुए हैं। मेरे हृदय में जो विरह की पीड़ा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं और वे टुकड़े लाल अंगारे के रूप में दिखाई दे रहे हैं और वो लाल अंगारे बनकर तुम इधर से उधर खुदक रही हो। कहने का अर्थ यह है कि लाल चिड़िया से बात करते हुए भी उर्मिला अपने प्रियतम को याद करती है, अपनी विरह वेदना में दुखी होती है। अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। यानी ये उर्मिला लाल चिड़िया से कहती है कि तुम अपनी साथियों, जिन्हें मुनिया चिड़िया कहा जाता है, उन साथियों के साथ मिलकर हमेशा खुश रहो, यही मेरी आशा है। यानी मेरा हृदय तो विरह की वेदना से पीड़ित होकर इसके लाल रंग के अंगारे रूपी टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो इसके प्रतीक हो तो हो, लेकिन तुम हमेशा अपने साथियों के साथ खुश रहो, यही मेरी आशा है, यही मेरी अपेक्षा है। अगला बाद में पढ़ते हैं, इसका अर्थ कर लेते हैं। उर्मिला लाल चिड़िया से कहती है, क्या कहती है कि हे लाल चिड़िया, कि तुम तो मेरे हृदय में विरह वेदना विरह वेदना से जो लाल टुकड़े हो गए हैं, लाल टुकड़े हो गए हैं हो गए हैं उन अंगारों की प्रतीक हो, अंगारों की प्रतीक मुझे लगती हो, प्रतीक मुझे लगती हो। तुम हमेशा अपने साथियों को, यानी मुझे तो लगता है कि मेरे हृदय के जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लाल रंग के टुकड़े जो है वो किसके प्रतीक है? उर्मिला कहती है कि विरह के कारण मेरा हृदय ये टुकड़े टुकड़े हो चुका है, खंड खंड हो चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो लाल रंग है, तुम फुदक फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। ये लाल रंग के मेरे हृदय के टुकड़े ये है, ऐसा मुझे लगता है। आगे वो उससे कहती है कि अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। यानी हे लाल, लाल मतलब बच्चे की तरह संबोधन भी है, बच्चे को भी लाल कहते हैं। यहाँ क्या है? लक्षणा के रूप में आया है। ये देखिए, बाल गोपाल छोटा बच्चा, यहाँ लक्षणा शब्द शब्द शक्ति से हृदय का छोटा टुकड़ा या लाल चिंगारी के लिए आया है। लक्षणा शब्द शक्ति से यहाँ उर्मिला कहना चाहती है कि मेरे हृदय के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, उन्हीं टुकड़ों का ये प्रतीक है लाल लाल चिड़िया। लेकिन इसका लाल चिंगारी भी हो सकता है कि उर्मिला विरह में दुखी हो गई है, विरह में उसके हृदय का ताप बढ़ गया है, उस ताप से लाल चिंगारियां निकल रही है, वो भी इसका प्रतीक हो सकता है। हे लाल, तुम अपनी संगिनियों के साथ आराम से रहो, आराम से
रहो, यानी वेदना मेरे लिए बहुत है, तुम तो आराम से रहो। यानी उर्मिला चाहती है कि मैं तो वेदना से पीड़ित हूँ, लेकिन तुम्हें तो ये पीड़ा ना मिले। उर्मिला की चाह क्या है कि मैं तो पीड़ा में हूँ, लेकिन मेरी वजह से कोई दूसरा पीड़ा में न रहे। वेदने तू भी भली बनी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। यहाँ से सवाल आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना रहती है। वेदना को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे वेदना, तुम भी मेरे लिए भली बनी। पहली बात तो क्या है, सीधा मानवीकरण है। मानवीकरण किसका मानवीकरण है? वेदना नामक भाव का। तो यहाँ वेदना को उर्मिला भली कह रही है, क्योंकि संयोग अवस्था में दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना ये सब हमारे लिए काम के नहीं होते, लेकिन वियोग के समय में सबसे अच्छा साथी उर्मिला कह रही है कि मेरे लिए वेदना ही है। अर्थात सामान्य तौर पर उर्मिला कहती है कि लोग वेदना को कष्टकारी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह वेदना ही सबसे भली है, सबसे अच्छी है। तो वेदना को संबोधित करके ये गीत गा रही है उर्मिला। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। वो कहती है कि हे वेदना, मैंने सॉरी मैंने तो तुझ में ही आज तेरी ही मैंने इच्छा की थी, चाह घनी पाई थी। यानी मेरे मन में गहरी इच्छा थी कि मुझे गहरा दुख मिले। क्यों? क्योंकि मैं वियोग अवस्था में जी रही हूँ और अपने आप को दुखी रखना चाहती हूँ। तो दुखी रहने के लिए सबसे अच्छा जो साथी है वो कौन है? वेदना है या गहरी पीड़ा है? पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। यहाँ पर क्या कह रही है उर्मिला कि तुमने तो मेरे जीवन जीने की नई ज्योति जगा दी है। अर्थात इस वियोग अवस्था में मैं कैसे जीऊंगी? मुझे लग रहा था कि कहीं मैं मर न जाऊं, लेकिन तुम तो मेरे जीवन में क्या बनकर आई? हीर कनी बनकर आई। अर्थात हीरे के ये चमकते हुए कण बनकर आई हो, अर्थात आशा की किरण लेकर आई हो, उम्मीद की किरण लेकर आई हो। तुम्हारी वजह से इस जीवन को मैं आसानी से काट लूंगी। यानी तुम तो मेरे लिए, हे वेदना, हे वेदना रूपी हीरकनी, तुम तो मेरे लिए क्या हो? कि इस जीवन को जीने की नई किरण हो, नई उम्मीद हो, नई रोशनी हो। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ पिरे विसिक अहिं। यानी यहाँ पर वेदना को किसके रूप में? पहले हीरकनी के रूप में, फिर प्रिय विशिक अनी के रूप में। विशिक अनी यानी तीर की नोक। जिस प्रकार से तीर की नोक बहुत गहरी होती है, तीखी होती है, सामने वाले के शरीर में घुसते ही बहुत अधिक पीड़ा देती है, वैसे ही वेदना उर्मिला के हृदय को पीड़ित कर रही है, उसे साल रही है, अर्थात सता रही है। और यही उर्मिला कहती है कि मैं तो यही चाहती थी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। यानी तीर की नोक के समान वेदना मुझे ये संदेश देती है, अर्थात मेरे हृदय को हर वक्त काटती रहती है, सालती रहती है, जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने जीवन में सजग रहूं। मेरा मेरी देह जो है वो सजग रहे, मेरा मन सजग रहे, मेरी आत्मा सजग रहे। इसके लिए ये वेदना रूपी क्या है? तीर की नोक के समान जो पीड़ा है वो मुझे एक सजग रहने के लिए मजबूर कर देती है। आगे वो कहती है, ठंडी होगी तेह न मेरी, रहे दरगम्बू सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अब वेदना को वो तपन मनी कह रही है। अब वेदना को उर्मिला क्या कह रही है? तपन मनी कह रही है। वो कहती है कि तुम तो सूर्य की वो मणि हो, सूर्य के ताप की वो मणि हो। तुम्हारे अंदर से वो तो रोशनी निकलती है, वो तेज निकलता है, जिससे कि मेरे आंसू बहने के कारण रहे दरगम्बू, यानी आंखों से जो लगातार दरगम्बू यानी आंखों से बहने वाला अंबु, अर्थात अश्रु, जो आंखों से पानी बहता है उसे क्या कहते हैं? अश्रु कहते हैं। तो उर्मिला यहाँ कहती है कि बार बार मेरा शरीर इन आंसुओं से भीगा जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी देह
ठंडी पड़ सकती थी, अर्थात लंबे समय तक रोने के कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकती थी। लेकिन हे वेदना, तुम पीड़ा ही मेरा ऐसा साधन है, उसमें ही ऐसी तपन मिलती है, उसमें ही मुझे ऐसी उष्मा मिलती है जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं, मेरा मेरा ये शरीर ठंडा न पड़ सके, ऐसा ताप मिल सके। यह उर्मिला यहाँ पर वेदना को संबोधित करते हुए कह रही है। तो वेदना को संबोधित गीत है और प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन है। इस संयोग में जो चीजें अच्छी लगती है, वियोग में सब कुछ बुरा लगता है, और वियोग में वेदना ही सच्ची दोस्त होती है। ये बात उर्मिला समझा रही है। वियोग में वेदना ही सच्ची साथी होती है। और चाह, यहाँ पर चाह किसकी है? उर्मिला की। इच्छा जो है वो किसकी है? वेदना की, घनी वेदना की, घनी पीड़ा की इच्छा है, क्योंकि उसके प्रियतम लक्ष्मण यहाँ पर नहीं है। और वो कहती है, आगे वो कहती है कि जब लक्ष्मण आएंगे, प्रियतम आएंगे, तभी यह वेदना मेरे ऐसे दूर हो सकती है, उससे पहले यह मेरी सच्ची साथिन रहने वाली है। नई किरण छोड़ी, यानी नई उम्मीद जगाई है। यानी वेदना अर्थात पीड़ा को महसूस करके ही उर्मिला कहती है कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, बिना पीड़ा के तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ पर हीर कनी, हीरे के छोटे कण किसको कहा है? वेदना को। जो जो प्रतीक दिए हैं, जो जो उपमाएं दी है, वो सब किसको दी है? वेदना को दी है। और विशिक अनी, यानी तीर की नोक के समान वेदना। विशिक अनी का क्या है? तीर की नोक के समान वेदना। तो यहाँ पर वेदना को ये सारे विशेषण दिए गए हैं, तो परिपूर्ण अलंकार यहाँ पर हो सकता है। और वेदना का क्या किया गया है? मूर्तिकरण किया गया है। यानी वेदना क्या है? हीरे के कणों के रूप में दिखाई दे रही है उर्मिला को। विशिकनी यानी तीर की नोक के समान वेदना, और दरगंबु का अर्थ है अश्रु, तपन मणि यानी सूर्य कांत मणि। और आगे अब वेदना को संबोधित कर उर्मिला कहती है, वेदना को संबोधित कर उर्मिला कहती है कि हे वेदना, तू ही मेरी सच्ची साथी है। हे वेदना, तुम ही तू ही मेरी सच्ची साथी है। तू ही मेरी सच्ची साथी है। अब नई पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, तुझमें ही मैंने तुझमें ही मैंने अपनी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय किया है, का निश्चय किया है। यानी वेदना से कह रही है उर्मिला कि मैं तेरी ही इच्छा बार बार करती हूँ। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। हे वेदने, हे वेदना रूपी हीर कनी, हीर कनी, तुम ही मेरे जीवन की, मेरे जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई हूँ। उम्मीद की किरण लेकर आई हो। तुम ही मेरे जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई हो। सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक अनी। यानी आगे वो क्या कहती है? अब वेदना को विशिक अनी कहती है। वेदना को क्या उपमा देती है? विशिक अनी, यानी तीर की नोक के समान। हे तीर
की नोक के समान तालने वाली वेदना तुम्हारी पीड़ा से ही मैं सजग रहूंगी, मैं सजग रहूंगी। यानी यहाँ पर उर्मिला कहती है कि तुम जितनी मुझे सालोगी, जितनी मुझे पीड़ा दोगी, मेरा हृदय उतना ही अधिक एक्टिव रहेगा, यानी सजग रहूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दुर्गम सनी। हे वेदना, हे हे सूर्य की तपन रूपी वेदना तुम्हारे ताप से ही ताप से ही मेरे अश्रुओं से भीगा, मेरे अश्रुओं से भीगा ठंडा पड़ा शरीर, ठंडा पड़ा शरीर उष्मा पाता रहेगा, उष्मा पाता रहेगा। इससे वेदना के ताप से, वेदना की पीड़ा से ही, वेदना जो मिल रही है, विरह का ताप जो मिल रहा है, उस कष्ट से ही मेरा शरीर जो है वो उष्मा पाएगा और हमेशा उष्णता पा करके मैं जिंदा रह पाऊंगी। यह उर्मिला कहना चाहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा समझ करके। आगे वो कहती है, वेदना को ही संबोधित करके कहती है, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ अभाव की आत्मजे किसे कहा है? अभाव की पुत्री किसे कहा है? वेदना को। और अदृष्टि जनी, यानी अभाव कौन है? वेदना का पिता। और अदृष्टि यानी अदर्शन कौन है? वेदना की माता। यानी ये जब प्रीतम का अभाव है, प्रीतम के दर्शन नहीं हो रहे, तभी तो पीड़ा है, तभी तो कष्ट है, तभी तो वेदना है। प्रियतम यहाँ थे तो उर्मिला को कैसी वेदना, किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं थी, तब तो उसके लिए वेदना बिल्कुल भी ये उपयुक्त नहीं थी। अब तो सबसे प्यारी सखी कौन लगती है? वेदना लगती है। किस किस कारण से? वेदना का पिता कौन है? अभाव, यानी प्रियतम का अभाव है उर्मिला के जीवन में। और उसके साथ ही साथ उसकी माता कौन है? अदृष्टि, यानी प्रीतम के दर्शन न होना उर्मिला की माता है। हाँ, भाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को पिरे को जगती को देखो खींचे तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे कभी छोड़े जब सजनी पाऊं प्राण धनी। यानी यहाँ पर वेदना का मानवीकरण करते हुए उर्मिला क्या कहती है? पहले शब्दार्थ और ये सब देख लेते हैं। अभाव की आत्मजे यानी अभाव की पुत्री, अदृष्टि जनी यानी वेदना की माता अदृष्टि है, अर्थात माता कौन? अदृष्टि अदर्शन, और पिता कौन? वेदना का अभाव। फिर है उपमोचित स्थिनी, यानी तेरी छाती से यह उर्मिला ऐसे चिपकी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है। यानी उर्मिला कहना चाहती है
कि मैं तो वेदना को अपने गले से लगाए रखना चाहती हूँ, कभी वेदना को अपने से दूर करना नहीं चाहती। आगे है वियोग समाधि। वेदना के कारण उर्मिला की दशा कैसी हो गई है? ऐसी जैसे कोई समाधिस्थ योगी की हो जाती है। समाधिस्थ योगी को केवल और केवल अपने ध्यान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसी ही स्थिति उर्मिला की है। उर्मिला केवल और केवल प्रीतम लक्ष्मण को याद करती है, उनका वियोग ही उसे सालता रहता है, बाकी कुछ भी उसे भी दिखाई नहीं देता। अनोखी तू क्या ठीक ठनी, यानी हे वेदना तुम तो बड़ी अनोखी हो, बड़ी अनूठी हो, तुमने भी क्या ठीक ठानी है, तुम तो मेरा साथ छोड़ती ही नहीं, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। यानी उर्मिला कहती है कि वियोगावस्था के कारण, वियोगा अवस्था के कारण मेरी दशा उस योगी के समान है जो भौतिक वस्तुओं से बहुत दूर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। योगी अपनी समाधि की अवस्था में केवल ध्यान केवल और केवल अपने परमात्मा में लगाता है, उसके अलावा संसार की सारी चीजें उसके लिए बेकार है। वो उन संसार की चीजों से कोई लगाव नहीं रखना चाहता। वैसे ही उर्मिला कह रही है कि मेरी स्थिति तो केवल वेदना में ही लगी हुई है, मेरा चित्त तो केवल पीड़ा में ही अटका हुआ है। अब मेरा ध्यान तो इस जगत की ओर तो बिल्कुल नहीं जाता, मैं अपने आप को नहीं देख पाती, मैं अपने प्रिय को नहीं देख पाती, मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती, अपने आप को नहीं देख पाती, इस संसार को नहीं देख पाती, केवल और केवल विरह की पीड़ा में जलती रहती हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझने उपल खनी। यहाँ पर वेदना को संबोधित कर वापस कहती है कि हे रत्नों की खान वेदना, यानी विरही के लिए वेदना क्या है? रत्नों की खान है। जो विरह में है, वास्तव में किसी को याद कर रहा है, उसके लिए वेदना, कष्ट या पीड़ा ही सबसे सच्चा साथी है और वही रत्नों की खान है। तो उर्मिला यहाँ पर कहती है कि हे रत्नों की खान वेदना, तुम मिलने से मुझे तो लगता है कि मेरे मन सा मानिक, यानी मन के मुताबिक माणिक मिल गया है, मन के मुताबिक रत्न मिल गया है। मन के मुताबिक रत्न क्या है? वेदना। हाँ, यहाँ पर उर्मिला वेदना से कहती है कि तुम तो मेरे मन के मुताबिक रत्न हो, माणिक हो, क्योंकि कि मुझे इस वियोग की अवस्था में केवल और केवल पीड़ा या वेदना की ही आवश्यकता है, और कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे तभी छोड़े जब सजनी पाऊं प्राण ही, यानी मैं इस वेदना को तभी छोड़ पाऊंगी जब मैं अपने स्वामी को प्राप्त कर लूंगी। यानी जब उर्मिला कहती है कि मेरे स्वामी मिल जाएंगे, उसके बाद मुझे वेदना की, पीड़ा की, कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उपमोचित स्तनी शब्द क्या है? समासांत है, अर्थात समास से युक्त बड़ा शब्द है और कर्ण कटु इसकी शब्दावली लगती है। और ये जो चल रहा है वेदना को संबोधित करके, ये गीति काव्य शैली में चल रहा है। तो गीति काव्य जब शैली अपनाई जाती है, तब क्या इस प्रकार के लंबे लंबे शब्द उचित होते हैं? क्या नहीं, ये खटकने वाली शब्दावली गीति काव्य में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ गुप्त जी की एक कमी ये दिखाई देती है। यहाँ अर्थ होगा उर्मिला वेदना से कहती है तुम तो अभाव की बालिका हो, अभाव की पुत्री हो, अर्थात तुम्हारे पिता कौन? अभाव। तुम्हारे पिता अभाव है और तुम्हारी माता कौन है? अदृष्टि। तुम्हारी माता अदृष्टि यानी अदर्शन है, यानी दिखाई न देना, दिखाई न देने वाला।
यानी प्रियतम अगर साथ होते, लक्ष्मण साथ होते तो क्या उर्मिला को वेदना प्रिय लगती? बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन प्रियतम यहाँ नहीं है, इसीलिए उर्मिला को वेदना प्रिय है। और वेदना जो है वो किसकी पुत्री है? अभाव और अदृष्टि की। यानी अभाव और अदर्शन से ही वेदना उत्पन्न हुई। अर्थात अभाव व अदर्शन से ही वेदना उपजती है। यानी अभाव और जो अदृष्टि है, अदर्शन है, उससे ही वेदना उपजती है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्थिनी। उर्मिला के लिए तो वेदना की ही छाती वेदना की ही छाती है जिसके गले वो लग जिससे वह लिपट सकती है। वह एक बच्चे की तरह लिपट सकती है, लिपट कर सुख पा सकती है, सुख पा सकती है, सुख पा सकती है। कैसे? एक बच्चे की तरह वेदना का ही साथ उर्मिला कहती है कि मेरे लिए तो उचित है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक कहीं। यानी वेदना तुम तो ऐसे ठान कर बैठी हो जैसे योग अर्थात समाधि में कोई योगी अपने आप को स्थिर रखता है, अपने आप को भौतिक वस्तुओं से दूर रखता है, भौतिक वस्तुओं से दूर रखता है, वैसे ही रखता है। आगे उर्मिला अपने आप को अपने आप को उस साधक जैसा ही मानती है जो संसार से विरक्त है, सांसारिकता से विरक्त है। उर्मिला भी अपने प्रियतम अपने प्रियतम अपने आप को प्रिय को एवं जगत को वियोग की पीड़ा में भूल चुकी है, वेदना में भूल चुकी है, भूल
सुखी है। उर्मिला अपने आप को भूली और संपूर्ण जगत को भूली और अपने को प्रिय को जगती को देखूं की खनी और मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी। हे रत्नों की खान की खान रूपी वेदना तुम तो मेरे मन का मालिक हो। मेरे मन के मुताबिक मानिक जैसी हो, जैसी हो। अर्थात मुझे वेदना की ही जरूरत थी, इसीलिए तुम मेरे मन के मुताबिक हो। तुझे तभी छोड़े जब सजनी पाऊं प्राण की। हे वेदना, तुम्हें तो तभी छोड़ पाऊंगी पाऊंगी जब मेरे मेरे प्रियतम मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी नीचे तक आ गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। तो यहाँ उर्मिला क्या कहना चाहती है कि जब मेरे प्रियतम मिल जाएंगे तब इस वेदना की मुझे कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं तब इस वेदना को अपने पास नहीं रखूंगी, लेकिन जब तक मेरे प्रियतम वन में है, वो अपने भाई और भाभी की सेवा में है, तब तक तो ये वेदना ही सबसे प्रिय सखी बनकर मेरे साथ रहती है। आगे कहती है, विरह संग अभिसार भी भार जहां आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी। कि काल कठिन क्यों न हो किंतु है है मेरे लिए उधार भी। यानी मेरे लिए वो काल उदार भी है, जहां विरह ने गार दिया है किया वहां उपकार भी। यानी कि यहाँ पर उर्मिला कहना चाहती है कि विरह मेरे लिए कष्टकारी तो है, लेकिन उसमें मिलन की आस भी है। उसमें मिलन की क्या है, आस भी है। तो यहाँ देखने से पहली पंक्ति क्या लगती है कि विरह के साथ अभिसार कैसे होगा, काम केली की क्रीड़ाएं कैसे होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि विरह में जब नायिका या नायक कोई होते हैं तो उन्हें मिलन की आस रहती है। उन्हें क्या रहती है, मिलन की आस रहती है, और यही अपेक्षा यहाँ पर उर्मिला कर रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। विरह का संग अभिसार विरोधाभास अलंकार है, विरह के साथ अभिसार भी है, कहने पर विरोध का आभास तो होता है। लेकिन उर्मिला कहना चाहती है कि विरह विरह में मिलन की आस भी है, और भार जहां आभार भी। यहाँ पर उर्मिला क्या कहना चाहती है, उदाहरण देना चाहती है कि जब कोई किसी कर्तव्य का भार वहन करता है, यानी लक्ष्मण कर्तव्य का भार वहन करने के लिए गए हैं, तो जब कोई कर्तव्य का भार वहन करता है तब वो आभार भी पाता है, अर्थात कृतज्ञता भी पाता है। इसमें कोई दो राय नहीं।
3 आगे वो कहती है कि मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। यानी मेरा जो शरीर रूपी पिंजरा है उसमें मेरा मन है। उसमें क्या है, शरीर तो पिंजरे की तरह है जो यहाँ से उड़कर लक्ष्मण के पास नहीं जा सकता, लेकिन उसमें मन रूपी द्वार भी है। यानी उसमें मन है, वो मन तो कहीं भी हजारों करोड़ों मील की दूरी भी तय करके और मेरे प्रियतम से मेरा मन तो मिल ही सकता है। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। यानी यह जो विरह का काल है, यह वियोगावस्था का समय है, यह मेरे लिए कठिन तो है, लेकिन इस समय मैं अपने प्रियतम की सच्ची आती हूँ। हमने जो साथ में आनंदपूर्ण समय बिताया था, उस समय को याद करती हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ विरह ने गार दिया है, किया वहां उपकार भी। यहाँ उर्मिला कहना चाहती है कि जहाँ विरह ने मुझे कष्ट दिया है, वहीं विरह ने मेरे ऊपर उपकार भी किए हैं। अर्थात ये स्मृति, यह अपने प्रियतम को याद करने का मौका भी दिया है और लोगों को समझने का भी मौका दिया है। तो यहाँ अर्थ करते हैं। उर्मिला कहती है कि विरह में मिलन की आस बनी रहती है, आस बनी रहती है। विरह में मिलन की क्या बनी रहती है? आस बनी रहती है। अर्थात विरह संग अभिसार भी भार जहां आभार भी। कि वो कहती है कि जब किसी के लिए कष्ट उठाता है, कष्ट उठाता है, बदले में कृतज्ञता पाता है। यानी उर्मिला यहाँ पर कष्ट उठा रही है, वियोग का कष्ट उठा रही है। उर्मिला अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, पालन कर रही है। तो लक्ष्मण उसके प्रति कृतज्ञ है, तो लक्ष्मण उसके प्रति लक्ष्मण उसके प्रति कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी। उर्मिला कहती है कि मेरा शरीर, मेरा शरीर क्या है? एक पिंजरे की तरह है, एक पिंजरे की तरह है, लेकिन उसमें मन का द्वार भी है, मन का द्वार भी है, जिससे मैं अपने प्रियतम को याद कर सकती हूँ। मैं अपने प्रियतम को याद कर सकती हूँ। यानी शरीर तो एक पिंजरा है, लेकिन मन है, मन के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, उनसे मैं अपने प्रियतम को याद कर सकती हूँ। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी।
यानी यह काल अर्थात वियोग का समय, वियोग का समय कितना ही कठिन हो, कितना ही कठिन हो, लेकिन इसकी उदारता, क्या उदारता है कि मैं अपने प्रियतम की स्मृतियों को जिंदा कर सकती हूँ। मैं अपने प्रियतम की यादों को का आनंद उठा सकती हूँ, का आनंद ले सकती हूँ। जहां विरह ने गार दिया है, क्या किया वहां उपकार भी। जहां इस विरह ने मुझे कष्ट दिया है, मुझे कष्ट दिया है, साथ में भला भी किया है, साथ में भला भी किया है। लोगों को समझने का मौका मिला, प्रिय को याद करने का मौका मिला। इस प्रकार से उर्मिला कहती है कि इसने मेरा भला भी किया है। शुद्ध बुद्ध हरली किंतु दिया है काल विज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मरण वह बन जाता है कभी ये का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार थी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार थी। काल का ज्ञान यानी यह उर्मिला अपने जीवन के बारे में बता रही है कि इस जीवन में प्रिय और मेरी बातों के अलावा भी संसार है। उस संसार का ज्ञान मुझे इस वियोग अवस्था ने दिया है, उसके बारे में बात कर रही है। काल ज्ञान यानी जीवन में कब कैसी परिस्थिति आ जाए उसका ज्ञान किसने कराया उर्मिला को, इस वियोग अवस्था ने करवाया। जन जीवन यानी मनुष्य का जीवन कभी कभी भार स्वरूप हो जाता है, इसका भी एहसास उर्मिला कब करती है, वियोग काल में। जना दिया शब्द जो है वो जानना क्रिया का क्या है, प्रेरणा अर्थक रूप है, जो सामान्य तौर पर प्रयोग नहीं होता, विशेष तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ करते हैं, सीधा ही अर्थ है। क्या कहती है उर्मिला की शुद्ध बुद्ध हरली। उर्मिला कहती है कि इस वियोग ने, इस विरह ने मेरी शुद्ध बुद्ध हरली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। लेकिन इस वियोग अवस्था ने ही मुझे ज्ञान दिया, संसार का ज्ञान दिया कि संसार में कब क्या हो सकता है, किस समय क्या हो सकता है, कैसी परिस्थिति कब आ सकती है, इसका ज्ञान भी मुझे मिला। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। यानी पहले तो उर्मिला कहती है कि मैं बड़े आराम से रहती थी, आनंददायी जीवन जीती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मनुष्य का जीवन इतना भार स्वरूप भी हो सकता है, मनुष्य का जीवन इतना कष्टमय भी हो सकता है, ये मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ। यह तो वियोग अवस्था के कारण ही एहसास हो पाया। और वो आगे कहती है और मरण वह बन सकता है कभी प्रिय का हार भी। वियोग अवस्था में उर्मिला बैठी बैठी कभी कभी विचार करती है कि इस जीवन का भार लग रहा है और लगता है कि मृत्यु को गले का हार बना लिया जाए। ऐसे विचार भी वियोगावस्था में ही आ सकते हैं, संयोगावस्था या आनंद पूर्ण अवस्था में कभी नहीं आ सकते। जाना मैंने इस उर में थी, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। यानी मैंने अब ही जाना कि मेरे इस हृदय में खूब सारी ज्वाला थी, खूब सारा ताप भी था, विरह का ताप था, और उसके साथ साथ अश्रु भी भरे हुए थे, जलधार थी। यानी
मेरी आंखों में इतने अश्रु भरे थे, वो युग अवस्था में बह चले, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। फिर ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। पहले मैं केवल और केवल अपने प्रियतम के बारे में ही सोचा करती थी, उनसे बात करना, उनके साथ आनंदमय जीवन जीना, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब पता चला कि मेरा भी अपना अस्तित्व है, मेरा भी अपना अस्तित्व है और एक संसार भी है, अर्थात दूसरी दुनिया भी है। उस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं उसे देखने का भी ये अवसर मिल रहा है। उर्मिला विरह वेला की विशेषताओं का वर्णन कर रही है। विशेषताओं को उजागर कर कहती है, कर कहती है कि इस विरह ने, इस वियोग की वेदना ने, की वेदना ने मेरी सुध बुध हर ली, मेरी सुध बुध, लेकिन मुझे जीवन में आने वाली, मुझे समय के बदल जाने का ज्ञान भी कराया है, बदल जाने का ज्ञान भी कराया है। यानी कब परिस्थिति कैसी आ जाए इसका ज्ञान भी कराया है, जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी। इस वियोगावस्था ने ही, इस वियोगावस्था ने ही मुझे यह समझाया है, यह समझाया है कि यह जीवन कभी भार भी बन सकता है, यह जीवन कभी कभी हार स्वरूप भी हो जाता है, हार स्वरूप ही हो जाता है। एवं मृत्यु गले का हार सी बन जाती है, और मृत्यु गले का हार भी बन सकती है, गले का हार भी बन सकती है, बन सकती है। ये सारे एहसास उर्मिला वियोगावस्था में ही कर सकती थी। जब उसके प्रियतम का साथ था तब ऐसे एहसास उर्मिला कहती है कि मैं कर ही नहीं सकती थी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी थी। उर्मिला कहती है कि मैंने अब जाना है कि मेरे हृदय में क्रोध की ज्वाला एवं विनम्रता की जलधार भी भरी, विनम्रता की जलधार भी भरी है, भी भरी है। अर्थात मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझ में सारे ये भाव है, प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। उर्मिला ने वियोग काल में ही अपने प्रियतम के अलावा, के अतिरिक्त स्वयं के अस्तित्व को पहचाना,
अस्तित्व को पहचाना एवं संसार को जानने का मौका मिला। यानी जब तक प्रियतम साथ थे, उर्मिला का केंद्र क्या थे? केवल और केवल प्रियतम लक्ष्मण ही थे। इसके अलावा उर्मिला कुछ भी नहीं सोच रही थी। लेकिन जैसे ही वियोगावस्था में वो आई तो इस संसार की विभिन्न बातों पर वो विचार करने लगी।